हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉर एग्जाम पावर। दोस्तों, आज का ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। जिनका भी फाइनल एग्जाम 2025 में है, हिंदी सब्जेक्ट का आज वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉप 50 वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए गए हैं। ठीक है, तो चलिए आज का हम लोग जो है वो सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को जो है वो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है। यहाँ पे वैसे क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, है ना। तो चलिए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग ये सेशन आज कंप्लीट देखते हैं तो यहाँ से बहुत ज़्यादा आपको एग्जाम में जो है वो हेल्प मिलने वाला है। ठीक है, चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। डियर फ्रेंड्स, कि मिलनसार शब्द में प्रत्यय है, मिलनसार शब्द में जो है वो कौन सा प्रत्यय है। आप लोग इसका सभी करेक्ट आंसर करेंगे। कौन सा हो जाएगा, र या र, सर या सार। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सार, है ना, मिलनसार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 डियर फ्रेंड्स, ये रहा आप लोगों के सामने कि निर्भय शब्द में उपसर्ग है। निर्भय शब्द में उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है, तो ये है निर उपसर्ग। आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं डियर फ्रेंड्स, ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि निम्न में सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण कौन है। सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण पूछा गया आप लोगों से। एक बार हम लोग इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है बड़ा सा मकान, ऑप्शन बी कोई आदमी, ऑप्शन सी में है 4 गज मलमल, ऑप्शन डी में है 30 दिन। सार्वनामिक विशेषण के बारे में आप लोगों से पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कोई आदमी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं डियर फ्रेंड्स। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने कि वह घर से बाहर आया किस कारक का उदाहरण है। वह घर से बाहर आया किस कारक का उदाहरण है। से लगा हुआ है यहाँ पे, आप लोगों को ध्यान देना है। तो ये हो जाएगा अपादान कारक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 कि सोना धातु जो है, सोना एक धातु है, शब्द जो है वो कौन सा लिंग है, बताइए। स्त्रीलिंग, तद्भव स्त्रीलिंग, उभयलिंग या पुल्लिंग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डियर फ्रेंड्स 5 का ऑप्शन नंबर डी पुल्लिंग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। ये रहा आप लोगों के सामने कि तोता शब्द कौन संज्ञा है। तोता शब्द जो है वो कौन संज्ञा है। इसका आंसर आप लोग सभी जानते होंगे कि देखिए, जिसके जैसा और, यानी कि तोता के जैसा जो है वो और भी तोते होंगे, तो यानी कि ये आ जाएगा हमारा जातिवाचक संज्ञा में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं डियर फ्रेंड्स। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के सामने कि सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद है। सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा हमारा सत्य प्लस आग्रह, यानी कि ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर सत्य प्लस आग्रह होगा, सत्याग्रह, है ना, यानी कि ये तो करेक्ट यहाँ नहीं होगा, ये वाला होगा। ठीक है, सत्य प्लस आग्रह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8। ये रहा आप लोगों के सामने कि घ का उच्चारण स्थान पूछा गया आप लोगों से। घ का उच्चारण स्थान पूछा गया, कौन सा होगा, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। आप लोग इसका जो है वो कमेंट में बताएंगे आंसर। अच्छा चलिए इसका आंसर हम ही बता देते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू। क ख ग जो ये आता है ये कंठ, इसका उच्चारण स्थान होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद आप लोगों से पूछा गया है, क्या हो जाएगा बताइए। महोत्सव शब्द का महा प्लस उत्सव किस में है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्या है कि बात बनाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। बात बनाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है बहाना करना। इसका आप लोग आंसर सभी जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्या है क्वेश्चन नंबर 11 की विमल बुद्धि हो तासुकी जो यह गुण श्रवणनी धरे। यह पंक्ति जो है वो किस शीर्षक कविता से लिया गया है। हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है कड़बक, ऑप्शन बी कवित, ऑप्शन सी पद, ऑप्शन डी छप्पय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी छप्पय। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आप लोगों के सामने कि शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है। तो ये कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है, तो हुआ 105, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्या है कि चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण के कौन थे, है ना। चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम जो है वो भूषण के कौन थे, तो ये जो थे वो भूषण के भाई के रूप में थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं डियर फ्रेंड्स। ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 14 की तितली उपन्यास किनकी रचना है। एक बार हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है रघुवीर सहाय, ऑप्शन बी विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन सी रविशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी जो है वो शंभू रतन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 14 का सी रविशंकर प्रसाद। आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं डियर फ्रेंड्स।
अगला क्वेश्चन हो गया आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा कि जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का क्या नाम था। तो क्या नाम था उनका, तो अशोक वाजपेयी। आप लोग ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं डियर फ्रेंड्स। ये आप लोगों के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा किस स्कूल में एक साथ पढ़ती थी। तो ये कौन से स्कूल में पढ़ती थी, तो क्रॉसवेट गर्ल्स स्कूल जो कि इलाहाबाद में स्थित है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्या है कि गुलामी का नशा नामक नाटक के लेखक कौन है। एक बार ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है ठाकुर दयाल सिंह, ऑप्शन नंबर बी में है ठाकुर लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन सी ठाकुर रघुवंश सिंह, ऑप्शन डी में है ठाकुर जीतन सिंह। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डियर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी ठाकुर लक्ष्मण सिंह। ठीक है, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्या है कि छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा, है ना, किस कविता की पंक्ति है। छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा, तो इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं। चलिए इसका आंसर आप लोग जो है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दो ऑप्शन हम हटा देते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी हम हटा दिए। ठीक, इसका आप लोग करेक्ट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कैसे लिखेंगे आंसर। तो 18 का जो भी होगा वो हमें आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है डियर बच्चों, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आप लोगों के सामने कि शमशेर बहादुर सिंह की रचना निम्न में से कौन है। बताइए। सतह से उठता आदमी, ऑप्शन नंबर बी में वो लोग भूल गए, ऑप्शन सी खिलेगा तो देखेंगे, ऑप्शन डी टूटी हुई बिखरी हुई। तो शमशेर बहादुर सिंह की रचना कौन सी है। तो अगर यहाँ हम लोग ऑप्शन में दिया हुआ बात करें तो टूटी हुई बिखरी हुई, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं डियर फ्रेंड्स। ये रहा आप लोगों के सामने कि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 1917 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्या है कि गांव का घर शीर्षक कविता के जो है वो रचनाकार कौन है, यानी कि गांव के घर के शीर्षक जो है इस कविता के रचनाकार कौन है डियर फ्रेंड्स। तो आप लोगों को बता दें कि ये ज्ञानेंद्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्या है क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा आप लोगों के सामने कि 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान जो है वो किसे प्राप्त हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि को जो है वो 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान प्राप्त हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्या है क्वेश्चन नंबर 23 कि झूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ छीनकर दूर फेंक दी थी। बताइए। क्या लेखक के वे कौन थे, लेखक के पिताजी या लेखक स्वयं। ऑप्शन नंबर सी में हमारा लेखक के भाई, ऑप्शन नंबर डी में है लेखक की माँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर ए लेखक के पिताजी ने। ये भी क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं, इसलिए आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्या है कि 1870 से 90 ईस्वी के बीच गाई डी मोपाशा की कविता की कितनी पुस्तक प्रकाशित हुई। तो ये केवल जो है केवल लग गया, यानी कि एक, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्या है क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा आप लोगों के सामने कि रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ के अनुसार काले चमड़े के बटुआ में क्या है। तो इसमें क्या था, आप लोगों को इसका डायरेक्ट हम आंसर बताते हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो 500 फ्रैंक और व्यापार से संबंधित कागजात थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्या है क्वेश्चन नंबर 26 की कारमेन पहले कितने बच्चों को खो चुकी थी। बताइए। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 डियर फ्रेंड्स। ये रहा आप लोगों के सामने। क्या है कि ज का उच्चारण स्थान क्या है। ज का उच्चारण स्थान आप लोगों से पूछा जा रहा है, तो ज का उच्चारण स्थान बताइए। वहाँ एक हम घ का बताए थे, आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है वो ज का उच्चारण स्थान हमें बताएंगे। ठीक है, चलिए 27 का आप लोग कमेंट में हमें आंसर बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 28 ये रहा आप लोगों के सामने कि क वर्ग, एक सेकेंड, हाँ, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग जो है वो किस व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं। बताइए। अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का हमारा ऑप्शन नंबर सी स्पर्श व्यंजन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 29 ये रहा आप लोगों के सामने कि निरोग शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा क्या।
ये भी आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए ध्यान देंगे कि निरोग शब्द का संधि विच्छेद नी प्लस रोग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 ये रहा आप लोगों के सामने कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए में है तात्कालिक, ऑप्शन बी में तत्व, ऑप्शन सी शशि, ये तो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी में है हिंदू, तो एक तो हम हटा दिए हैं। अब आप लोगों को जो है इसका करेक्ट आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द आप लोगों को बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 31 ये रहा आप लोगों के सामने कि विंध्याचल शब्द जो है वो कौन सी संज्ञा है। तो विंध्याचल शब्द कौन सी संज्ञा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग सभी जानते हैं, व्यक्तिवाचक, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं डियर फ्रेंड्स कि मुंह शब्द कौन सा लिंग है, बताइए। स्त्रीलिंग, उभयलिंग, पुल्लिंग या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी पुल्लिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 33 ये रहा आप लोगों के सामने कि सैया शब्द जो है वो क्या है। हम लोग एक बार ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी देशज, ऑप्शन डी में है विदेशज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 का हमारा ऑप्शन नंबर ए, ये एक प्रकार का तत्सम शब्द है, ध्यान रखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं डियर फ्रेंड्स क्या है कि चंचल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। चंचल शब्द का स्त्रीलिंग रूप पूछा है, इसका आंसर आप लोग जो है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे या यहाँ पे हम बता दे रहे हैं आप लोग को, ठीक है। 34 का चंचला हो जाएगा, यानी कि चंचल शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, चंचला। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं डियर फ्रेंड्स क्या है कि निम्न में संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह कौन सा है। तो संबोधन कारक का जो है वो विभक्ति चिन्ह कौन सा हो जाएगा, तो अरे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 36 ये रहा आप लोगों के सामने कि शीला ने सावित्री को जी भर कोसा किस कारक का उदाहरण है, बताइए। ऑप्शन हम लोग एक बार देखते हैं। करण कारक, ऑप्शन बी संप्रदान कारक, ऑप्शन सी अपदान कारक, ऑप्शन डी में है कर्म कारक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कर्म को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे को आ रहा है, आप लोग ध्यान रखेंगे, कर्म को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं डियर फ्रेंड्स ये रहा आप लोगों के सामने कि जब कोई शब्द वाक्य में पिरो दिए जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखेंगे कि जब कोई शब्द वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं, बताइए। तब क्या कहलाते हैं, तो 37 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पद कहलाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38 डियर फ्रेंड्स ये रहा आप लोगों के सामने क्या है क्वेश्चन कि निम्न में द्रव्य वाचक संज्ञा कौन है। द्रव्यवाचक संज्ञा पूछा, मिठास, बिजली, पानी या कलम। द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा हो जाएगा, बताइए। 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पानी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 39 डियर फ्रेंड्स कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, बताइए। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, आप हमें इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 40 ये रहा आप लोगों के सामने क्या है क्वेश्चन नंबर 40 कि वह कौन है जो वहाँ सो रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण, बताइए। वह कौन है जो वहाँ सो रहा है, ये किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो ये जो है वो संबंधवाचक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं डियर फ्रेंड्स की क्या है यहाँ पर हमारा कि गजानन माधव मुक्तिबोध जो है वो किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किए थे, बताइए। तो ये क्या नागपुर विश्वविद्यालय से, ऑप्शन बी में लखनऊ विश्वविद्यालय से, ऑप्शन सी रांची विश्वविद्यालय से, ऑप्शन डी पटना विश्वविद्यालय से। ये कहाँ से एमए उत्तीर्ण किए थे, तो ये किए थे नागपुर विश्वविद्यालय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं डिफरेंस क्या है कि कामायनी एक पुनर्विचार किनकी रचना है। कामायनी एक पुनर्विचार ये किनकी रचना है, तो ये जो है वो गजानन माधव मुक्तिबोध जी का रचना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर बन रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं डियर फ्रेंड्स क्या क्वेश्चन नंबर 43 कि राष्ट्रीय त्यौहार के दिन हर चरना क्या पहने हुए थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 का हमारा ये फटा सुथना पहने हुए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 ये रहा आप लोगों के सामने क्या है, ध्यान देंगे आप लोग। निम्न में कौन कविता संकलन विनोद कुमार शुक्ल का है, बताइए। एक बार हम लोग इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है हमारा वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, ऑप्शन बी में उम्मीद का दूसरा नाम, ऑप्शन सी कवि ने कहा, ऑप्शन डी में है चांद का मुंह टेढ़ा है। तो विनोद कुमार शुक्ल जी का कौन सा कविता संकलन है, तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग डियर फ्रेंड्स। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा डियर फ्रेंड्स कि एक तार लोहे का लंबा
लकड़ी के दो खंभों पर तना बंधा हुआ बाहर। ये जो पंक्ति लिया गया है ये किस कविता से लिया गया है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ये प्यारे नन्हे बेटे को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं डियर फ्रेंड्स। ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है कि प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता के किस कविता संकलन से संकलित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 का हमारा ऑप्शन नंबर डी, वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया। आप लोग ध्यान रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू, प्यारे नन्हे बेटे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 47 है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। बताइए अशोक वाजपेयी जी का जो है वो जन्म कब हुआ था। तो ये हुआ था 1941 ईस्वी में। ठीक है, यानी कि 16 जनवरी 1941 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्या है कि पेड़ पर कमरा का अनुवाद किस भाषा में हुआ है। तो किस भाषा में हुआ है इसका आंसर करेंगे आप लोग फ्रेंच, इतावली, मैथिली या जापानी। करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 का हमारा ऑप्शन नंबर बी, इतावली भाषा में। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 49। ये रहा आप लोगों के सामने कि भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था। आप लोग सिर्फ भगत सिंह के नाम से ही इनके परिवार का आप लोग जो है वो कम से कम अनुमान लगा सकते हैं, इसका आंसर भी कर सकते हैं। ऑप्शन हम लोग देखते हैं, ऑप्शन ए में व्यापारी, ऑप्शन बी नौकरी पैसा, ऑप्शन सी में है स्वाधीनता सेनानी, ऑप्शन डी वैज्ञानिक। तो जैसा कि आप सभी अभी तक गेस कर चुके होंगे कि इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा स्वाधीनता सेनानी। ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। ये रहा क्वेश्चन नंबर 50। क्या है कि आत्महत्या एक घृणित अपराध है, यह पूर्णतः कायरता का कार्य है, यह कथन किसका है। बताइए ऑप्शन नंबर ए में शमशेर बहादुर सिंह का, ऑप्शन बी अशोक वाजपेयी का, ऑप्शन सी में रघुवीर सहाय का, ऑप्शन डी में भगत सिंह का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डियर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह का। ये जो है वो एक कथन है कि आत्महत्या एक घृणित अपराध है, यह पूर्णतः कायरता का कार्य है। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। इसका फाइनल परीक्षा काफी करीब आते जा रहे हैं। जिनका तैयारी कुछ नहीं हुआ है तो उनको बिल्कुल घबराना नहीं है। हमारे अनुभवी शिक्षकों के द्वारा, हमारे ब्रिलियंट टीचर के द्वारा आप सभी के लिए एक ऐसा पीडीएफ तैयार किया गया है। उस पीडीएफ में आपको 100% लड़ने वाले प्रश्न मिलेंगे, उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। तो जिनको जिनको गिने चुने प्रश्न चाहिए एकदम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। नंबर है 7274800891।